की इस वीडियो में आपको क्रिसमस के बारे में बताऊंगी। वीडियो दोस्तों बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, तो इसलिए इसे आखिर तक लाजमी देखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। क्रिसमस से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मनाना है। ईसाइयों का अकीदा है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा की पैदाइश हुई, चनाचे वो इस दिन को ईद की तरह मनाते हैं और खुशियों का एहतमाम करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में क्रिसमस को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है और आलमी ईसाइयत में बड़े बड़े मसीह फिरके इस दिन को क्रिसमस के नाम से मुकद्दस मजहबी त्योहार के तौर पर खूब मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन इस दिन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और दीनों मजहब के नाम पर किया गया खराफात जो हैं, इसका हम जायजा लेते हैं। सबसे पहले तो तरीकदानों की रिसर्च पर इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस त्योहार की इब्तिदा हुई कैसे और कहां से हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ एमडी ऑज शोबे दीनियात और तारीखे कलीसा के प्रोफेसर डॉक्टर सैमुअल क्रिसमस का मतलब यूं बयान करते हैं कि हकीकत में तो इसका मतलब बाइबल में है ही नहीं, बल्कि ये तो दो अल्फाज मसीह और मैस यानी एक रस्म को मिलाकर बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि ऐसी कैथोलिक रस्म जो कि 25 दिसंबर की रात को मसीह की विलादत के दिन को मनाई जाती है। हैरत की बात तो ये है कि अहदनामा जदीद में मसीह की विलादत को हर साल बहसियत त्योहार मनाने का इशारा तक मौजूद नहीं है। अंजील में मसीह की विलादत का तज़किरा इंतहाई मुख्तसर है, गिनती की चंद आयात पर मुश्तमिल है और पैदाइश की असल तारीख मालूम करना मुमकिन ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, प्रोफेसर हार्बर्ट डब्ल्यू स्ट्रोंग इसके मुतालिक लिखते हैं कि लफ्ज क्रिसमस का मतलब मसीह की रस्म है और ये त्योहार इस इंतहाई गैर ईसाई मुशरिकों के जरिए रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर रहा है। लोगों ने इसे कहां से लिया किसी को कोई मालूम नहीं। इसका मतलब है कि इसे खुद से घड़ा हुआ है। ये अहदनामा जदीद में मौजूद नहीं, बाइबल से नहीं और ना ही मुस्तरद हवारियों से साबित होता है जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, बल्कि ये त्योहार 4वीं सदी ईस्वी में बुत परस्त रोमन हॉबर्ट की तरफ से रोमन कैथोलिक के चर्च में आया और ये बाकी बुत परस्त कौमों से ली गई बिदअत है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तारीखे कलीसा में भी क्रिसमस के तारीख कभी एक जैसी नहीं रही, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश किसी भी जरिए से किसी को भी श्योरिटी से मालूम नहीं कि उनकी पैदाइश दरअसल किस साल की या किस तारीख में हुई है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसका इशारा हमें मौसम की सूरत में बाइबल और कुरान जैसी मुकद्दस किताब इन दोनों में एक जैसा ही मिलता है, क्योंकि कुरान करीम और बाइबल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौसम गर्मा के अंदर होना वाज़ेह तौर पर साबित है और दिसंबर गर्मी का महीना नहीं बल्कि सर्दी का महीना है। इस बात का सबूत ये है कि कुरान करीम के मुताबिक जब हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद खजूर के दरख्त के नीचे आकर बैठ गईं, तो अल्लाह ताला ने इन्हें दरख्त पर लगी हुई पकी हुई खजूरें खाने का हुक्म दिया। और याद रहे, खजूर सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों के मौसम में पकती हैं। सूरत मरियम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बोली के काश इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी निकल गई होती। फिर इसे इसके नीचे से पुकारा गया कि गम न कर, तेरे रब ने तेरे लिए एक ऐसा चश्मा पैदा कर दिया है और यूं खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हला, उस पर लगी हुई खजूरें गिरेंगी, बस उसे खा और पानी पी और आग ठंडी कर, और फिर अगर तू कोई मर्द देखे तो कह दे कि मैं रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, सो आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। कुरान करीम के अलावा ईसाइयों की किताब बाइबल से भी ये साबित है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक गर्मी के मौसम में हुई या मौसम बहार में, क्योंकि बाइबल के दर्जे पैदाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस रात कुछ गडरिये
इर्द गिर्द अपनी भेड़ बकरियां चुरा रहे थे। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका में क्रिसमस के मौजू पर लिखी गई एक आर्टिकल के अंदर इस अकीदे को इस तरह एक्सपोज किया गया कि बहुत से मजहबी माहिरीन के मुताबिक चर्च की इब्तदाई कुछ सदियों में क्रिसमस मनाने का कोई तस्वर नहीं था। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद में 4वीं सदी ईस्वी में इस त्योहार को मनाना शुरू करते हैं और 5वीं सदी के अंदर मगरबी कलीसिया ने इसको मनाने का हुक्म दिया, जिस दिन पुराने अहले रूम के लोग यानी बुत परस्त लोग अपने सूरज देवता का जन्मदिन मनाते हैं, जो कि ये होता था कि 25 दिसंबर को असल में मसीह की यौम पैदाइश का किसी को मालूम ही ना था। एक रिसर्चर अपने रिमार्क्स यूं देते हैं कि नमरूद जिसने खुदाई दावा किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डिलवा दिया, उसकी नागहानी मौत जो कि 2000 में हुई, उसकी माँ ने बाबिल इराक के लोगों के अंदर अकीदे को फैलाना शुरू कर दिया कि नमरूद एक देवता है और कहा कि इसका बेटा एक दरख्त के तने की तरह था जिसे सर्दियों के इख्तिताम पर इससे एक नई जिंदगी जन्म लेती है। बिल्कुल ऐसे ही इसके मुर्दा जिस्म से उसकी सालगिरह के अंदर एक नई जिंदगी जन्म ले लेती है और उसकी सालगिरह के दिन उसकी माँ ने ऐलान किया कि नमरूद हर सरसब्ज दरख्त पर आएगा और वहाँ तोहफे छोड़कर जाएगा। यहीं से क्रिसमस दरख्त की इब्तिदा हुई। इसी तरह इसकी सालगिरह सर्दियों के दिन यानी दिसंबर के आखिरी दिनों में ईद की हैसियत के तौर पर मनाई जाने लगी और इससे ये बात तो साबित हो गई कि ईसाईयत के अंदर ये दाखिल की गई रस्म बिदअत है जिसका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ कोई तल्लुक नहीं। यहाँ तक कि बाइबल में भी मुश्रिकों के मेले, ईदों और त्योहारों के अंदर शिरकत करने से मना किया गया है। प्यारे दोस्तों, फरमाने बारी ताला है कि ए इस्राएल के घराने, वो कलाम जो खुदाबंद तुमसे करता है सुनो। खुदाबंद यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रवश अख्तियार ना करो। फिर इरशाद होता है कि बिद्दत करने वाले खुदा के वारिस न होंगे। फिर फरमाया कि तुम में झूठे उस्ताद होंगे जो कि छुप कर हलाकत करने वाली बिदतें निकालेंगे और अपने आप को जल्द हलाकत में डाल देंगे। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि क्या मुसलमानों के तौर पर हमें ये सब मान लेने में बल्कि किसी को विश करने में कितना बड़ा कुफर और शिरक है जिसकी संगीनी का शायद हमारे माशरे में मुसलमानों को भी एहसास ना हो। 25 दिसंबर ईसाइयों की ईद का दिन है जिसे ईसाई क्रिसमस के नाम से पुकारते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर नाउज बिल्ला अल्लाह के बेटे हैं, यानी ईसाईयत के मुताबिक 25 दिसंबर को अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ। इस्लामिक इंफॉर्मेशन के प्यारे दोस्तों, इस्लामिक तालीमात के मुताबिक ये इंतहाई गलत अकीदा है क्योंकि किसी को अल्लाह का बेटा कहने से कुफ्र और शिरक लाजिम हो जाता है। ये कितना संगीन इल्जाम है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इस बारे में खुद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि अगर जमीन, पहाड़, सूरज, चांद, सितारों के अंदर जज्बात होते तो ये सब सुनकर हैबत से फट जाते कि उन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज कर दिया। जब हम लाशऊरी तौर पर क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं तो इससे साबित होता है और हम इत्तफाक करते हैं कि हाँ, अल्लाह ने किसी बेटे को जना। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने चाहा तो हर गुनाह माफ हो जाएगा, मगर शिरक की कोई माफी नहीं है। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान ही करे, आमीन। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।